जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए बीच में बिल्कुल छोड़ कर नहीं जाइए, नहीं तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। और कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है, जो भी हमसे जुड़े हैं, जो भी इस कहानी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जो भी नए दर्शक जुड़े हैं, जो भी भाई बहन जुड़े हैं, दोस्त जुड़े हैं, बड़े बुजुर्ग जुड़े हैं, सबको हमारा प्रणाम। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर एक नई ज्ञानवर्धक कहानी, सब नई नई कहानी, पुराने ज़माने की कहानियाँ सब आपके पास तुरंत पहुँचे और आपका एक नई कहानी सीखने को मिले। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। पत्नी की अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायरमेंट पोस्टमैन मनोहर गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुनील के बड़े से मकान में आए। सुनील बहुत मनोहार के बाद यहाँ ला पाया था, यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की ज़िंदगी में दखल देने चलेंगे। यह ठीक नहीं है, सारी ज़िंदगी यही गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रह कर काट लेंगे, ठीक है ना। वह बाबूजी को इच्छा मार जाती थी, पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियां में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी, इसलिए मनोहर मुंबई आ ही गया था। क्योंकि जो रोकने वाला था वो तो अभी इस दुनिया से चले गए, अब अकेला रह गया था। इसलिए सुनील एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर था। उसने आलीशान व गाड़ी ले रखी थी। घर में घुसते ही मनोहर ठिठक कर रुक गया। गुदगुदी मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे। दरवाजे पर उन्हें रुका देख सुनील बोला, आइए बाबूजी, आइए अंदर। बेटा, मेरे पैरों गंदे हैं, ये कालीन गंदी हो जाएगी। बाबूजी, आप उसकी चिंता न करें, आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों से चलते हुए मनोहर जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई, अरे माए, मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफा की गद्दी आनंद तक धंस गई थी। उसने मनोहर हिचक कर चीख पड़े थे। चाय पीने के बाद सुनील ने मनोहर से कहा, बाबू आइए आपको घर दिखा दूं। जरूर बेटा, चलो। बाबूजी, यह है लॉबी जहां हम लोग चाय पीते हैं। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय, नाश्ता और गपशप होती है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, यह रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ यह भंडार घर, यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। यह बच्चों का कमरा है, तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, यह शहर है और शहरों में मुंबई है। यहाँ बच्चे को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके शेष कार्य आया करती है। थोड़ा ठहर कर सुनील ने आगे कहा, बाबूजी, यह आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में यह गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यही ठहरता है। यह छोटा सा कमरा पालतू कुत्ता जानवरों के लिए है। अभी कोई कुत्ता यदि पाला गया है तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे। सुनील ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोल दिया और दिखाते हुए कहा,
बाबूजी, यह है एक कांवर खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तु यहीं कर एकत्र करके रखी जाती है और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। मनोहर ने देखा कि इसी कांवर खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और इसी पर उनका झोला रखा हुआ है। मनोहर ने पलटकर सुनील की तरफ देखा, किंतु वह उन्हें वहाँ अकेला छोड़ सरपट नीचे जा चुका था। मनोहर उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि कैसा यह घर है जहाँ पाले जाने वाले जानवरों के लिए अलग कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। उनके लिए तो कांवर का कमरा ही उचित आसन मान लिया गया है। नहीं, अभी मैं कंवारा नहीं हुआ हूँ, कंवार नहीं बनूंगा। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील मनोहर के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था वहाँ। उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी वहाँ पे ही नहीं थे। वह झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर मनोहर टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ती की जेब से हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया था। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी और घर पहुंचकर चैन की सांस ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है, जीवन में अपने बुजुर्ग माता पिता उसी प्रकार ध्यान रखें जिस प्रकार माता पिता बचपन के आपको ध्यान रखते थे, क्योंकि एक उम्र के बाद बचपन फिर से लौट आता है। इसलिए उस पड़ाव पर व्यक्ति जिंदगी में समय निकालकर उन्हें भी थोड़ा समय दीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। अपने गरीब माता पिता को कभी भी अकेला न छोड़े, उसका सहारा तो आप ही है। आप ऐसे आराम से रहते हैं और माता पिता को इतना दुख झेलना पड़ता है। कितने बच्चे तो ऐसा भी होता है जो अपने घर से माता पिता को भगा देते हैं, बाहर कर देते हैं, वृद्ध आश्रम में चले जाते हैं, क्योंकि उसका घर तो वही होता है। इसलिए माता पिता को हमेशा ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना और हो सके तो शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।